और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। ज्ञानवापी केस को लेकर आज अहम दिन है। थोड़ी देर में एएसआई सर्वे पर फैसला आ सकता है। ज्ञानवापी परिसर सर्वे पर थोड़ी देर में फैसला। जिला जज की अदालत में सुनवाई चल रही है, ऑर्डर लिखा जा रहा है। तो ज्ञानवापी केस को लेकर आज का दिन काफी अहम। हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार ज्ञानवापी परिसर के वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर की एएसआई सर्वे की मांग की जा रही थी। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार इस सर्वे के विरोध में था। मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी तमाम दलीलें दी गईं इस सर्वे को रोकने को लेकर, और हिंदू पक्ष की तरफ से भी तमाम दलीलें रखी गईं कोर्ट में। अब माना जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जा सकता है आज। तो एएसआई सर्वे की मांग लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही थी, और एएसआई सर्वे के जरिए जो ज्ञानवापी परिसर उसकी एज और उसके अंदर जो कलाकृतियां हैं वो कितनी पुरानी है, कार्बन डेटिंग के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि राम जन्मभूमि मंदिर के विवाद को लेकर भी हुआ था, वैसा ही कुछ सर्वे हिंदू पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी परिसर को लेकर भी किया जा रहा है। देखिए, आज का फैसला जो आने वाला है एएसआई के संपूर्ण परिसर का परीक्षण कराने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक क्लिंचिंग एविडेंस के रूप में सामने आएगा, क्योंकि ये एकदम तथ्य है और एकदम सामने बात आ चुकी है। हालांकि कमीशन की चीजों को लेकर अभी भी माननीय न्यायालय के समक्ष चीजें लंबित हैं, लेकिन एएसआई का जो एविडेंस आएगा, क्योंकि रामलला का जो मुकदमा था, राम जन्मभूमि का जो मुकदमा था, उसमें भी एएसआई का जो एविडेंस था वो बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ था केस को डिसाइड करने में। तो इस स्थिति में जो है एएसआई का जो है ऑर्डर आना हमारे फेवर में चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि वो 2 से 2.5 के बीच में आ जाएगा। तो माना जा रहा है कि थोड़ी देर में एएसआई सर्वे को लेकर जिला जज की अदालत से फैसला सुनाया जा सकता है। चूंकि अब हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार एएसआई सर्वे की मांग की जा रही थी। एएसआई सर्वे के जरिए जो ज्ञानवापी परिसर है वो कितना पुराना है, जमीन के अंदर मंदिर का कितना हिस्सा दबा हुआ है, ये सारी जानकारियां एएसआई सर्वे के जरिए ही पता लग पाएंगी। और जैसा कि श्री राम जन्मभूमि विवाद को लेकर भी हुआ था, वहां पर भी एएसआई सर्वे हुआ था, और एएसआई सर्वे के आधार पर ही कोर्ट में दलील की गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से, और उसी के आधार पर राम जन्मभूमि को लेकर फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया था। ठीक उसी प्रकार ज्ञानवापी परिसर को लेकर भी एएसआई सर्वे की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है, ताकि कार्बन डेटिंग के जरिए वजू खाने को छोड़कर जो ज्ञानवापी परिसर है वहां पर जो कलाकृतियां हैं परिसर के अंदर, जो वीडियोग्राफी हुई थी उसमें कुछ कलाकृतियां भी नजर आई थी, वो कलाकृतियां कितनी पुरानी है। साथ ही ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके पीछे का जब आप हिस्सा देखेंगे तो वो ढांचा काफी पुराना नजर आता है। तो क्या वो हिस्सा मंदिर का हिस्सा था? ये लगातार दलीलें हिंदू पक्ष की तरफ से दी जा रही हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध करता रहा, 9/11 का हवाला देता रहा कि 7 रूल 11 के तहत इसकी सुनवाई नहीं हो सकती। इसको लेकर लगातार मुस्लिम पक्ष की तरफ से विरोध किया जाता रहा, लेकिन अब माना जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से कुछ देर में आज फैसला सुनाया जा सकता है एएसआई सर्वे को लेकर, क्योंकि सुनवाई के दौरान तमाम दलीलें हिंदू पक्ष की तरफ से दी गई हैं कि एएसआई सर्वे आखिर ज्ञानवापी परिसर का क्यों होना चाहिए। ये दलीलें हिंदू पक्ष के वकीलों की तरफ से दी गई हैं। तो ज्ञानवापी विवाद में अब तक क्या क्या हुआ? 26 अप्रैल 2022 ज्ञानवापी के सर्वे के आदेश सभी पक्षों की मौजूदगी में सर्वे शुरू हुआ था, जब वीडियोग्राफी कराई गई थी। कमिश्नर की निष्पक्षता पर उस दौरान सवाल उठे थे। 2 और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई थी। ज्ञानवापी के वजू खाने में शिवलिंग का दावा किया गया था, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वजू खाने में जो मुस्लिम पक्ष हालांकि लगातार दावा करता रहा कि ये फाउंटेन का हिस्सा है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि ये शिवलिंग है, इसीलिए कार्बन डेटिंग की मांग लगातार उठाई जा रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पहले वर्शिप एक्ट पर सुनवाई करे। वाराणसी कोर्ट का फैसला, वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। वाराणसी कोर्ट की तरफ से 20 मई 2022 को यह कहा गया था। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की गई थी। जिला जज ने खारिज की थी कार्बन डेटिंग की मांग, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से। वजू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका स्वीकार की गई। सुप्रीम कोर्ट में भी हाईकोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग को स्वीकारा था। कई सारे केसेस में चल रहे हैं, जिला जज की अदालत में अलग, हाईकोर्ट में अलग, सुप्रीम कोर्ट में अलग, लेकिन जिला जज की अदालत में आज एएसआई सर्वे को लेकर फैसला आना है, क्योंकि कार्बन डेटिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले ने कार्बन डेटिंग की अनुमति दी थी, लेकिन उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी थी, कार्बन डेटिंग पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद ये पूरा मामला जिला जज की अदालत में पहुंचा। अब जिला जज की अदालत में पिछले कई
दिनों से बहस चल रही थी। हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम दलीलें रखी गईं, वहीं मुस्लिम पक्ष लगातार एएसआई सर्वे के खिलाफ रहा और इस दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी तमाम सारी दलीलें रखी गईं। अब माना जा रहा है कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट की तरफ से आज फैसला आ सकता है और अगर एएसआई सर्वे की अनुमति जिला जज की अदालत की तरफ से दिया जाता है तो इसमें हिंदू पक्ष की बड़ी यहां पर जीत होगी, क्योंकि ठीक इसी तरह से एएसआई सर्वे राम जन्मभूमि पर भी हुआ था और एएसआई सर्वे के जरिए होता क्या है कि जहां पर इस वक्त जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो कितना पुराना है, जमीन के अंदर क्या कोई स्ट्रक्चर मौजूद है, जो वहां पर कलाकृतियां मौजूद हैं वो कितनी पुरानी है, क्या मंदिर को तोड़कर वहां पर कोई नया निर्माण किया गया था, ये कार्बन डेटिंग के जरिए पता लगाने की कोशिश की जाती है। तो यहां पर इसीलिए हिंदू पक्ष की तरफ से कार्बन डेटिंग की मांग की जा रही है और कार्बन डेटिंग और एएसआई सर्वे अगर होता है तो ज्ञानवापी परिसर की जो स्ट्रक्चर है वो कितना पुराना है, क्या मंदिर तोड़कर यहां पर मस्जिद बनाई गई थी, ये तमाम सारी जानकारियां सामने आ सकती हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। और इसी खबर पर तमाम और सारी अपडेट के साथ में वाराणसी से संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, कब तक माना जाए कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जा सकता है? देखिए, अभी अभी जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार 3:30 बजे का समय होगा जब कोर्ट है आदेश सुनाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मैं जिला सत्र न्यायालय के बाहर खड़ा हूं और सारे लोग टिकटिकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि कब 3:30 बजे का समय हो और कब ये फैसला सामने आए। हमारे साथ वकील जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अभी क्या लगता है कितनी देर हो सकती है फैसला आने में? जिला जज साहब के पेशकार साहब ने अभी हम उनके चैम्बर में गए हुए थे, कोर्ट में ही उन्होंने आके कहा कि जिला जज साहब अभी मैटर को टाइप करवा रहे हैं, 3:30 बजे इसको डिलीवर करेंगे और हम लोग आशान्वित हैं कि इसमें निर्णय हिंदू पक्ष में आएगा। हम लोग काफी एक्सरसाइज किए हैं, बहुत से आख्यान इत्यादि दिए हैं और वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी है, तो आशा है कि ये अच्छा युक्त संगत निर्णय होगा और पूरे ज्ञानवापी परिसर का आर्कियोलॉजी सर्वे हो जाएगा तो ये बड़ा अच्छा होगा, हमेशा के लिए विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि आज जो इतने दिन से इंतजार किया जा रहा था फैसले का, आज वो घड़ी आ गई है कि 3:30 बजे फैसला सामने आ जाएगा? जी जी, वहाँ पे माननीय न्यायाधीश महोदय से हम लोग यही अपेक्षा की है, चूंकि वो बोले हैं कि 3:30 बजे आप लोग आइए और मैटर टाइप हो रहा है तो ये आशा बढ़ गई है। जी, तो आशाएं बढ़ गई हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है हलचल दिखाई दे रही है। बात करिए वकीलों से, हिंदू पक्ष को कितनी उम्मीदें कि उनके पक्ष में ये फैसला आ सकता है, क्या क्या दावे, क्या क्या वहां पर अपील की गई है कोर्ट में? हिंदू पक्ष को कितनी उम्मीद है कि ये फैसला आपके पक्ष में आ सकता है और उसका कारण क्या है? हमारे साथ देखिए अनुपम जी भी जुड़ रहे हैं, अनुपम जी से बात करते हैं। अनुपम जी, ये बताइए कितनी उम्मीद है आपको कि आज फैसला आ सकता है और कितनी उम्मीद हिंदू पक्ष को है कि उनके हक में फैसला आएगा? फैसला देखिए 100% उनके पक्ष में आना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर 26 रूल 10A जो है वो लीगल पोजीशन क्लियर करता है। एएसआई से जांच कराना ये किसी प्रकार से इसका लीगल इम्पेडिमेंट नहीं पड़ता है। जो माननीय उच्चतम न्यायालय के स्टे ऑर्डर का जहां तक सवाल है वो सीज्ड एरिया के संबंध में है। ये पूरे परिसर को जांच कराने के संबंध में कोई कहीं भी रोक टोक नहीं है। मुकदमा ट्रायल चलाने के संबंध में कहीं कोई रोक टोक नहीं है, इसलिए एएसआई से जांच कराया जाना ये विधि सम्मत होगा, ऑर्डर 26 के हिसाब से होगा और आज हमें पूरी उम्मीद है कि 3:30 बजे तक जिला जज साहब ऑर्डर दे देंगे। एक बात हमें समझाइए, आम दर्शक जो देख रहे हैं वो भी समझ पाए कि एएसआई से ये जो सर्वे होगा तो इससे क्या साफ हो सकता है, कितनी क्लियरेंस हो सकती है, इससे कितना ज्यादा सबूत मिल सकता है कि ये जो आप जो दावा कर रहे हैं कि पूरा मंदिर परिसर है, इससे कितने ज्यादा मदद मिल सकती है, क्या सबूत मिल सकते हैं? देखिए ऐसा है ना कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एक प्ली हमेशा शुरू से उठाया जा रहा है, एक डिफेंस हमेशा लिया जा रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि अगर वहां ये परिस्थिति क्लियर हो जाए कि मंदिर है, प्लिंथ नीचे मतलब नीचे बेस मंदिर का है, तो इसका मतलब जो 1947 के बाद धार्मिक स्थल की स्वरूप बदलने की बात है वो तो स्वरूप वो बदल रहे हैं, हम तो बदल नहीं रहे उसके मतलब। तो इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो प्ली है वो खत्म हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा क्लिंचिंग एविडेंस हमको मिलेगा कि वहां मंदिर है, ठीक है, तो उससे परिस्थिति आपकी क्लियर हो जाएगी कि नहीं वो मस्जिद था नहीं। आज उनका कहना है कि औरंगजेब ने मस्जिद नहीं गिराया, अरे मंदिर नहीं गिराया, मस्जिद वहां पे बैरन लैंड पे बनाया। तो हम तो इतिहास दे रहे हैं उसका कि आपका जो है फरमान है, लेकिन आपके पास कोई इतिहास नहीं है, तो इस बात की भी पुष्टि हो जाएगी। एक चीज ये बताइए कि ये तो आज अगर आदेश आता है कि एएसआई की सर्वे होना चाहिए तो दूसरे पक्ष के बाद हाईकोर्ट जाने का भी रास्ता खुला हुआ फिर? हाँ बिल्कुल, देखिए लीगल रेमेडीज तो सबके पास होती हैं, तो अब जैसा वो लीगल रेमेडी ऑप्ट करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। अगर दूसरे पक्ष की भी आपत्ति की बात की जाए तो किस तरीके की आपत्ति कोर्ट में लगाई थी उन्होंने?
अरे वो तो कहते हैं कि औरंगजेब ने कोई मस्जिद गिराया नहीं, वो बहुत सहिष्णु राजा था, उनका तो लबोलबाब यही है। ठीक है, तो मेरा इस पर ये कहना है कि हम तो इतिहास दे रहे हैं, आप कुछ हो तो बता दीजिए। कोई एक सिंगल एविडेंस उनके पास है नहीं इस स्टेटमेंट के संबंध में। हम तो बता रहे हैं, हमारे पास फरमान है, तमाम गजेटियर है, तमाम तरह की चीजें हैं, स्कंद पुराण है, जो कि भले ही कोरोबोरेटिव एविडेंस है लेकिन है, लेकिन उनके पास कोई भी रिबट करने के लिए एक सिंगल एविडेंस और हिस्ट्री नहीं है। अगर है हिस्ट्री तो लेकर आवे। आज का ये फैसला कितना बड़ा फैसला साबित हो सकता है? ये देखिए, ऐसा है कि आप इसको ऐसे आंकिए कि राम मंदिर का जो मसला है वो एएसआई ही, उसके लिए एएसआई कहीं मतलब बहुत हद तक एक कोजेंट एविडेंस बना था। तो उसी तरह से आप ये जान लीजिए कि क्या स्थिति इस मुकदमे की होगी जब एएसआई हमारे फेवर में रिपोर्ट देगी। तो ये माना जा सकता है कि आज जो है 3:30 बजे एक अहम फैसला आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक इम्पोर्टेंट फैसला है। तो आज जो 2:30 बजे का पहले समय दिया गया था, फिर 1 घंटे का विलंब का कारण क्या बना? अब देखिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो सकते हैं, काम अदालत के पास बहुत होता है, तो और जिला जज साहब इतनी बड़ी अदालत है तो बहुत सारे काम होते हैं, तो इस वजह से डिले बहुत लाजमी है। तो आप देख सकते हैं अनुपम द्विवेदी जो हिंदू पक्ष के मुख्य वकील हैं, ये लगातार कोर्ट में केस लड़ते रहे हैं और आज ये बता रहे हैं कि किस तरीके का जो आज का फैसला है वो कितना बड़ा फैसला हिंदू पक्ष के लिए साबित हो सकता है। तो फिलहाल इस जिला सत्र न्यायालय के बाहर भीड़ लगी हुई है चारों तरफ और इंतजार सभी को है कि कब वो 3:30 बजे का समय सामने आए, ताकि वो समय पर जो फैसला आता है वो कितना अहम होता है ये जानकारी दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एएसआई जो सर्वे करेगी, जो वजूखाने के आसपास जो हिंदू मंदिरों के साक्ष्य वहां मिलते हैं, तो कहीं न कहीं से इस बात का निर्णय होगा कि वहां पर कितना पुराना ये मंदिर था और कब से मंदिर ये बनाया गया था। ये सारी चीजें एएसआई के सर्वे में क्लियर होगी। तो आज का जो आदेश है एक बहुत बड़े आदेश के रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा आदेश हो सकता है अगर कोर्ट की तरफ से इस पर फैसला सुनाया जाएगा एएसआई सर्वे को लेकर। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि एएसआई सर्वे की अनुमति दी जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध करता रहा। सुशांत, एक बात और समझना चाहेंगे, अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर टिप्पणी की गई थी क्योंकि मामला काफी गंभीर है, संभल कर चलने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने जब एएसआई सर्वे की और कार्बन डेटिंग की अनुमति दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी। अब जिला जज की अदालत की तरफ से कितनी उम्मीद है कि आज ही फैसला इस पर सुनाया जा सकता है या फिर कोई अगली डेट दी जा सकती है? देखिए, जहां तक बात की जाए अभी तक की, तो अभी मैं कोर्ट रूम के अंदर था, हालांकि जज अभी कोर्ट रूम के अंदर नहीं आए थे, पर जो हमें जानकारियां मिली कि अभी ऑर्डर टाइप हो रहा है, यानी कि टाइप होने में कुछ वक्त समय लगता है और उसके बाद जज जब आते हैं कोर्ट रूम के अंदर तो उनका सिग्नेचर होता है और उसके बाद ऑर्डर को सार्वजनिक कर दिया जाता है। तो अगर देर हो रही है तो इससे उम्मीदें बढ़ती हैं कि आज अगली तारीख नहीं दी जाएगी, बल्कि एएसआई के सर्वे का आदेश आज हो सकता है। क्योंकि अगर अगली तारीख देना होता तो जज 2 बजे के बाद जब कोर्ट रूम में आते तो उस अगली तारीख को सुना दिया जाता। तो ऐसे में जिस तरीके का अभी तक जो हम कोर्ट में देखते आए हैं, अभी तक इस कोर्ट में जो भी आदेश अभी तक सुनाया जाता रहा है वो लगभग 3:30 से 4 बजे का समय होता है जब कोर्ट आदेश को सार्वजनिक करती है। तो ऐसे में कोर्ट का समय लेना और 3:30 बजे कहना कि 3:30 बजे हम इस पर जो अपना फैसला है सुनाएंगे, तो ऐसे में माना जा रहा है कि एएसआई सर्वे का जो आदेश है वो आज आ सकता है। 3:30 बजे में बहुत ज्यादा वक्त बाकी बचा नहीं है, मात्र 10 से 5 मिनट का समय है। जब 3:30 बजेगा तो उसके बाद अगर कोर्ट रूम में जज आते हैं तो उस समय फैसला आ सकता है। तो पूरी उम्मीद ये की जा रही है कि आज एएसआई पर जो सुनवाई थी उसका एक निस्तारीकरण हो सकता है आज। ठीक है सुशांत, नजर बना के रखिएगा, आएंगे आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में शाही ईदगाह कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से सभी केस की डिटेल मांगी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट को 3 हफ्ते के अंदर केस डिटेल्स भेजनी होगी। गौरतलब है कि याचिका में ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि जमीन से विवाद से जुड़े सारे मुकदमे जिला न्यायालय मथुरा उत्तर प्रदेश से अपने पास ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। अन्य लोगों ने सभी पक्ष रखा और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें 3 हफ्ते का समय दिया है नेक्स्ट डेट के लिए और हाई कोर्ट से रिपोर्ट तलब की है कि केसों की नेचर क्या है, कितने केस हैं, और रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें 3 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है कि इस तरह के कितने ऐसे मामले हैं जो वहां पे पेंडिंग है इस समय मथुरा की सिविल कोर्ट में, और उसके बाद इसमें आगे के डायरेक्शंस पास किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग में ये भी कहा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सबमिशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स कि इस तरह के मैटर जो इस तरह के इंपॉर्टेंस के हैं इसका ओरिजिनल ट्रायल ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही होना चाहिए और
अब कितने केसेस हाईकोर्ट से हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाएंगे, उनका नेचर क्या है, वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे एग्जामिन करेगी। अगले 3 हफ्ते बाद इसकी नेक्स्ट सुनवाई निर्धारित की गई। बढ़ते आगे, सीमा हैदर मामले पर विदेश मंत्रालय की नजर। विदेश मंत्रालय ने अफसरों ने नोएडा